साल 1858 भारत के इलाहाबाद शहर के दरबार में घोषणा होती है और ये घोषणा वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग कर रहे थे। कैनिंग ने घोषणा की, महारानी ने मुझे ये ऐलान करने का आदेश दिया है कि हम भारत की जनता के धर्म में दखल नहीं देंगे और राजाओं के साथ हुई सभी संधियों का आदर करेंगे। ये ऐलान तब हुआ जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। ब्रिटेन की संसद में ही भारत का भविष्य तय किया गया। एक बिल के जरिए ये बदलाव किया गया और ये बिल आज ही के दिन यानी 2 अगस्त 1858 को पास हुआ था। आज इसी की कहानी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ अलग ही माहौल था। गहमा गहमी और दिनों से कहीं ज्यादा थी। संसद में कमोवेश सभी सदस्य आ चुके थे और आज एक ही एजेंडा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास करा दिया जाए। इस एक्ट को पास करने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी और इसके साथ ही इंडिया ब्रिटिश क्राउन का नया उपनिवेश बन गया। इस कानून ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को खत्म कर दिया और कंपनी की भारत संबंधी सारी ताकतें और संपत्तियां सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई। हालांकि इस कानून की नींव तभी पड़ गई थी जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था। इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं ब्रिटिश राजशाही को भी हिलाकर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में हो या फिर ब्रिटिश राजशाही, बात तो एक ही है। पर ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षक ब्रिटेन की महारानी जरूर थी, लेकिन उसके नीतियों पर ब्रिटेन क्राउन की नहीं बल्कि कंपनी का नियंत्रण था और इस कंपनी के हिस्सेदार कई बड़े व्यापारी थे। दुनिया के उस सबसे बड़े कॉरपोरेशन के 1700 हिस्सेदार थे जो उस समय 25 करोड़ भारतीयों पर शासन करते थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची तब शुरुआत में उसे बहुत मुनाफा हुआ, लेकिन ब्रिटिश दस्तावेज ये कहते हैं कि 1700 की शुरुआत के साथ ही कंपनी बड़े घाटे में आ गई। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी बुरी तरह वित्तीय संकट का शिकार हो गई। यहाँ तक कि दस्तावेज ये भी कहते हैं कि कंपनी को जब ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में लिया तब इसका घाटा 98 मिलियन पाउंड यानी कि तकरीबन 8.77 अरब रुपए हो चुका था, जो कुल ब्रिटिश घाटे का 5वां हिस्सा था। यानी 1857 के विद्रोह ने ही ब्रिटेन की सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और शासन में गड़बड़ी तो जरूर है। हालांकि ब्रिटिश सरकार लंबे समय से भारत को उपनिवेश बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकतवर लॉबी के कारण ये सफल नहीं हो पा रहा था। भारत में हुए व्यापक विद्रोह ने उसके लिए एक अच्छा मौका दे दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक और अफसरों ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अनदेखा करने की पूरी कोशिश की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमेस्टन ऐसा कानून बनाने पर अड़े हुए थे जिससे भारत ब्रिटिश कानून के तहत आ जाए और ब्रिटिश सरकार उस पर नियंत्रण करे। लेकिन ऐसा जरूर हुआ था कि ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोटा पैसा दिया। मोटा पैसा मिलने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 18 फरवरी को इस एक्ट को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया। उस समय इसे पास भी कर दिया गया, लेकिन इसमें फिर कुछ मामूली बदलाव की जरूरत महसूस की। लिहाजा 2 अगस्त 1858 को जो बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश हुआ उसका नाम बदलकर एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। यही वो बिल था जिसने भारत में हुकूमत की सारी ताकतें ब्रिटिश सरकार के अधीन ला दी। इसके लिए एक अलग सेक्रेटरी बनाया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। ये काफी ताकतवर ओहदा था। सेक्रेटरी को सलाह देने के लिए 15 लोगों की काउंसिल बनाई गई, लेकिन सेक्रेटरी सीधे न केवल फैसले ले सकता था बल्कि सीक्रेट हुक्मनामा भी सीधे भारत में गवर्नर जनरल यानी वाइसरॉय को भेज सकता था। हालांकि 2 अगस्त को जब ये बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ तब ये किसी और मुद्दे के चलते लॉर्ड गद्दी से हट चुके थे और इसके बाद भारत आजादी मिलने तक ब्रिटिश राज के ही अधीन रहा। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।